3 माह के वक्फे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए और हुकूमत के सामने कुछ सवालात रख दिए। साथ ही बेंच के अहम रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि मेरा बेटा कोई जायदाद खरीदता है तो मैं कैसे उसका जवाबदेह हो सकता हूँ। ये बहुत अहम सवाल है और पूरा केस इस सवाल के गिर्द खड़ा हुआ है कि क्या कोई जज अपने इंडिपेंडेंट बच्चों या अहलिया की जायदाद का जवाबदेह है। क्या किसी जज के लिए कोई अलग कानून है। समाअत के दौरान हुकूमती वकील फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि लंदन की 3 जायदादें मौजूद जज के बच्चों और अहलिया के नाम पर हैं। इस हकीकत को दरख्वास्त गुजार तस्लीम कर चुके हैं। अदालत के सामने आर्टिकल 209 के तहत जज के मिसकंडक्ट का मामला है। असल सवाल यह है कि जायदादें किन जराए से खरीदी गई। सवाल मनी ट्रेल का है। पाकिस्तान से जायदादें खरीदने के लिए पैसा बाहर कैसे गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा मनी ट्रेल नहीं देते तो ये मिसकंडक्ट है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जायदादें अहलिया और बच्चों के नाम पर हैं। पहले ये बताएं जायदादें जस्टिस काजी फाइज ईसा की हैं। इस पर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि ये साबित करना तो दरख्वास्त गुजार का काम है कि जायदादें उनकी नहीं हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मेरा बेटा कोई जायदाद खरीद लेता है तो क्या इसका जवाबदेह मैं होऊंगा। जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चे और अहलिया उनके ज़ेर किफ़ालत हैं तो साबित करें। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि बच्चे और अहलिया ज़ेर किफ़ालत नहीं तो दरख्वास्त गुजार की जिम्मेदारी है कि बताए किन वसाइल से जायदादें खरीदी। शो का उसका जवाब देने के बजाय उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिस पर जस्टिस उमरता बदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मौजूद जज कहते हैं कि मनी ट्रेल और वसाइल का बच्चों और अहलिया से पूछा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जिसके नाम जायदादें हैं उनको नज़रअंदाज करके दूसरे से सवाल कैसे पूछा जा सकता है। जस्टिस काजी अमीन ने सवाल किया कि वफाक को जजिस की जायदादों से क्या मसला है। क्या जजिस पर बगैर शवाहिद और शिकायत के सवाल उठाया जा सकता है। ठोस शवाहिद नहीं है तो जजिस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है। क्या हुकूमती इकदाम जजिस और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप दलाइल से जो केस बता रहे हैं वो रेफरेंस से मुख्तलिफ है। आज आप इनकम टैक्स कानून की बुनियाद पर केस बता रहे हैं। अदालत की जानिब से हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम से कुछ सवालात पर जवाब तलब किए गए हैं। अदालत ने कहा कि इल्ज़ाम है कि मवाद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुआ। आपने मवाद को गैर कानूनी इकट्ठा करने पर दलाइल देने हैं। शिकायत असासा जात रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई। शिकायत सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गई। इन सवालात के जवाबात देने हैं। जैसे काजी फाइज ईसा की समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है। कल वज़ीर कानून इन सवालात के जवाब देंगे जो आज अदालत ने उठाए हैं। कल की समाअत बहुत अहम होगी। आज की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि बेटे की जायदाद का जवाब वालिद कैसे दे सकता है। क्या इस हवाले से आम आदमी के लिए कानून अगर अलग है तो जजिस के लिए अलग है। हम बात करेंगे टैक्स उमूर के माहिर जो पाकिस्तान के टैक्स मामलात पर बहुत महारत रखते हैं, हुकूमत को मशवरे देते रहे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों को लिखते रहे हैं। इस हवाले से अशफाक तौला साहब बहुत शुक्रिया। साहब आप बहुत ज़्यादा जो टैक्स के पाकिस्तान के लॉज हैं उनको अच्छे से समझते हैं। आप ज़रा बताइएगा कि क्या जज साहिबान पाबंद हैं इस बात के कि उनके बच्चे या उनकी अहलिया अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनके असासे वो जाहिर करें या उसके जवाबदेह वो हों। अगर उनसे कोई सवाल करना है तो वो जजिस से होगा बजाय उसके के इंडिपेंडेंट बच्चों या अहलिया से हो। जजिस के लिए कोई एक सेपरेट कानून तो नहीं है। वही जो हमारा कानून है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसी के तहत जजेस भी अपना रिटर्न फाइल करते हैं टोटल इनकम का, जैसे आप और मैं करते हैं। और इनके लिए कोई अलग से कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके तहत उनको कोई पाबंद किया जाए कि वो अपने डिपेंडेंट के असासे या इंडिपेंडेंट के असासे वो जाहिर करें अपने असासों के साथ। तो अगर हम असासों के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन 116 है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि आपको अपने डिपेंडेंट स्पाउस के और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनके असासे जाहिर करने ज़रूरी हैं। अब डिपेंडेंट एक बहुत ही बड़ा एक लफ्ज़ है, और उस डिपेंडेंट का ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने आज अगर एक अपार्टमेंट लिया अपनी बेगम के नाम पे और वो कहीं इनकम अर्न नहीं करी है, उसकी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो वो असासे तो बिल्कुल आपके जो वेल्थ रिटर्न है इसमें दिया होता है कि मुझे दिखाने लाजमी है कि मेरे बेगम के असासे हैं और वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो मेरे पास दो ऑप्शन है।
یا تو میں اپنے اثاثہ جات میں وہ دکھا دوں، اور اگر میں نہیں دکھانا چاہتا اور اگر وہ اپنا ریٹرن فائل کر رہی ہیں یا وہ فائل کر رہے ہیں تو ان کو اپنے اثاثہ جات میں دکھانے کا کلی اختیار ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی سیپریٹ قانون کی کوئی شک نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اور ہاں یہ ضرور ہے، ہولڈر آف پبلک آفس اور یہ سرکاری آپ کے افسران ہیں، ان کے لیے ایک اثاثہ جات کی سمری جاتی ہے ایوری ایئر جو ان کی فائل میں لگتی ہے، مگر انکم ٹیکس کے قانون کے حساب سے جو میں نے آپ کو بتایا سیکشن 116 اور سیکشن 90، یہ دونوں بڑے کلیئر ہیں کہ اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ جہاں ہم نے کوئی ججز کو سیپریٹ آپ ان کو کہیں کہ نہیں جی یہ آپ کو دکھانا لازمی ہے۔ اچھا، میں اگر پھر لاس کے تحت اگر اہلیہ اور بچے انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنا ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرتے ہیں، ایسٹس بھی فائل کرتے ہیں، اور ان کو ڈیپینڈنٹ نہیں شو کیا گیا ہے، انڈیپینڈنٹ ہی شو کیا گیا ہے، تو ان کے اثاثوں سے متعلق سوال ان سے ہوگا یا پھر کسی جو جج ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ جی ہیں تو ان کے اثاثے، وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں، مگر اس کا جواب آپ دیں گے، ان کی منی ٹریل آپ بتائیے۔ بالکل واضح ہے کہ اگر میرا اثاثہ ہے تو مجھے نوٹس آئے گا، اگر میرے بیگم کے ہیں یا میرے اسپاؤس کے ہیں تو ان کو جانا چاہیے، بچوں کا ہے تو ان کو جانا چاہیے۔ اور قانون کی آنکھ میں آپ کے جو ایک نیچرل لیگل پرسن ہے اس کی ایک الگ آئیڈینٹی ہے، اور یہ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ کوئی کنسیلمنٹ ہوئی ہے تو قانون میں بالکل ایک پورا پروسیجر موجود ہے جس کے تحت آپ ان کا آڈٹ کھول سکتا ہے کمپیوٹر بیلٹ میں تو بھی کھول سکتے ہیں۔ اگر ان کو شک ہوتا ہے یا کسی کے اوپر کہ جی کہ انہوں نے صحیح ریٹرن فائل نہیں کیا، اس کی بھی ایک آپ کو واضح ایک پورا قانون موجود ہے کہ جس کے تحت آپ کھول سکتے ہیں۔ مگر میری عاجز رائے میں اگر میرے ریٹرن کے اندر یا میرے اثاثے میرے نام پہ ہیں تو میرے اسپاؤس کو نہیں پوچھا جا سکتا۔ مجھے آج تک کوئی اس قسم کی نظیر میرے قانون میں نہیں ملی ہے۔ فتوی صاحب، اور جج صاحبان کے لیے پاکستان کے قانون میں، کسی بھی قانون میں قطعی طور پر کوئی پروویژن نہیں ہے اس سے ہٹ کر کے جی وہ کوئی الگ انداز میں پابند ہو اپنے انڈیپینڈنٹ کی تفصیلات دینے میں، منی ٹریل دینے میں؟ نہیں سر، میں جہاں تک سمجھتا ہوں ججز کے قانون کی کوئی بھی آپ کے پاس ایسا سیپریٹ لا نہیں ہے۔ ججز کی ایگزمپشن ضرور ہے سیکنڈ شیڈیول میں کہ ان کو جو پرکس وغیرہ ملتے ہیں اس کی سرٹن ایگزمپشنز ہیں وہ دی گئی ہیں، مگر وہ ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسرے آفیسرز کے لیے بھی ہیں، تو اٹ از ناٹ الون ود دا جج، اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ججز کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا الگ سے کوئی قانون نہیں ہے۔ بہت شکریہ، ماہر ٹیکس امور اشفاقت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔